मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जहां नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन होते हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करना है फॉर्म p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, वैसे जो हमारा प्रयास जो रहता है वो ये रहता है कि कुछ ना कुछ आपको नया ऐसा बताया जाए जिससे आपका काम आसान हो जाए। और पहली चीज़ तो जिस तरीके से बताने वाले हैं वो आप अपने अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की तब रहती है जब भी कोई आप एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं, वहाँ टाइम मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो जल्दी से अगर हम आंसर किसी तरीके से निकाल सकते हैं और वो आंसर बिल्कुल अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए, ऐसी ट्रिक्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जितना आप टाइम बचा लेंगे और दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे, दूसरे क्वेश्चंस को देख पाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बताने वाले जो फॉर्मूला है, जो तरीका है वो क्या है, a माइनस बी अपॉन 10 टू दी पावर c माइनस 10 टू दी पावर d। ठीक है, अब यहाँ जो a b c d जो है वो इनकी वैल्यूज क्या है या ये क्या स्टैंड करते हैं। तो a कंप्लीट नंबर, अ होल नंबर obtained विदाउट डेसिमल। ठीक है, यानी जो भी आपका नंबर दे रखा है क्वेश्चन में, वो उसको केवल उसका डेसिमल भूल जाना है और बाकी नंबर पूरा आपको लिख देना है। बी नंबर मेड बाय नॉन रिकरिंग नंबर्स या नॉन रिकरिंग डिजिट्स। ठीक है, उसमें जो भी एक्सपेंशन जो भी आपको दे रखा है उसमें नॉन रिकरिंग डिजिट्स जो भी हैं वो सारी आप मतलब कंसीडर करनी है। और सी जो है वो आपका रहता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड डी इज नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से क्या क्या चीजें हैं। होल नंबर ऑब्टेन्ड विदाउट डेसिमल, कि जो भी आपका नंबर दे रखा है वो कंप्लीटली आपको कंसीडर करना है, बस उसमें से डेसिमल हटा देना है। बी जो है नंबर मेड बाय नॉन रिकरिंग डिजिट्स, और उसमें से वो आपको जो बी है वो उसमें से जो नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं वो आपको हटा के देखना है। फिर उसके बाद नंबर सी जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो सारी कितनी हैं वो देख लेना है। डी नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं वो आपको बता देनी है। अब देखिए ये जो इतने सारे क्वेश्चन है अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम करते तब क्या होगा कि आप पहले x कंसीडर करेंगे उस चीज को, फिर 10x, फिर उसके बाद 100x 1000x, जहां तक आपका सोल्यूशन आपका आता है वो हमको करने पड़ते हैं। तो कई सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसमें, उसके बाद हम आंसर ऑब्टेन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अब हम इसको अप्लाई करके कितनी जल्दी आपको आंसर बता पाते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट 0.6 बार, यानी इसमें अगर डेसिमल हम कंसीडर ना करें और जो उसका रिपीटिंग प्रोसेस है, टर्म है, वो अगर ना कंसीडर करें तो केवल नंबर हमारा मिलता है 6, और उसमें से कोई नॉन रिकरिंग डिजिट्स नहीं है तो वो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होना, इसका मतलब 0 सब्ट्रैक्ट होना है। और 10 टू द पावर सी अगेन, तो 10 की पावर सी यहाँ भी डिजिट्स जो है वो केवल एक ही है, तो 1 माइनस 10 टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि कोई नॉन रिकरिंग डिजिट नहीं था तो हमने 10 की पावर 0 को सब्ट्रैक्ट किया 6, और ये 10 टू द पावर 1 का की वैल्यू हो गई 10, एंड 10 टू द पावर 0 इज 1। तो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट हो गया 6/9। और इसको और भी अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2/3। सेकंड 0.47 बार, इसको भी देखिए पूरा कंप्लीट नंबर लिख लीजिए पहले, 47 माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट्स यानी 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स हमारी 2 है तो 10 टू द पावर 2 माइनस 10 टू द पावर 1, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नॉन रिकरिंग डिजिट है वो केवल एक ही है, सिंगल है। तो आगे देखिए 47 माइनस 4 43 अपॉन 10 टू द पावर 2, इट मीन्स 100, एंड 10 टू द पावर 1 मतलब 10, 100 माइनस 10 तो इसका मतलब ये 90, 43/90 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आते हैं।
432 विदाउट डेसिमल जो है वो 432 माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट्स यानी 43 नंबर आ जाएगा, 10 टू द पावर 2 माइनस 10 टू द पावर 1। तो ये भी आ गया 432 माइनस 43 करेंगे तो यहां से ऑब्टेन होगा आपको 389 अपॉन 100 माइनस 10, इट मीन्स 90 अगेन, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे अगर डिजिट्स काउंट करते हैं तो यहाँ वैसे तो आफ्टर डेसिमल डिजिट्स में जीरो काउंट होंगे, लेकिन वैसे हम कंसीडर करेंगे तो केवल 352 जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा। 352 माइनस नॉन रिकरिंग इज 3 अपॉन 10 टू दी पावर, यहाँ डेसिमल के बाद जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं आपके, जो भी रहते हैं, तो इसलिए ये काउंट होंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो 10 की पावर 5 माइनस नॉन रिकरिंग में 1 2 3, तो ये 352 माइनस 3, तो आंसर होगा 349 ओवर 1 लाख, 10 टू द पावर 5 विल बी 1 लाख minus 1000. The final answer will be 349 over 99,000. ठीक है, इस तरीके से आगे। अब ये तो चीज रही फॉर्मूला बेस्ड या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मूला भी भूल जाते हैं तो एक चीज जो बता रहे हैं वो ध्यान रखिए, ये इसमें फिर भी कैलकुलेशन करनी थी या कुछ ऐसी करना था, आप केवल जो न्यूमरेटर जिस तरीके से लिखे गए हैं वो तो न्यूमरेटर वैसे ही लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है जो आप आम तरीके से ध्यान रख सकते हैं, आसानी से ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि a माइनस बी तो वही चलेगा कि भाई टोटल नंबर लिखिए, किसी को भी ले लीजिए, 432 को ही ले लेते हैं जैसे हम। उसके बाद आपको नॉन रिकरिंग नंबर जो भी था उसको सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना होता है कि जो भी आफ्टर डेसिमल जितनी भी रिकरिंग डिजिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम टोटल डिजिट्स की बात कर रहे थे सी और डी में, सी के लिए, लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि जो भी आफ्टर डेसिमल रिकरिंग डिजिट्स हैं उतने टाइम आपको 9 लिख लेना है। ठीक है, एक ही डिजिट है लिख लिया, और जो भी नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं उतने टाइम्स 0 लगा देना है, बस हो गया भाई। तो 432 माइनस 43, तो ये 389 ओवर 90। यू कैन चेक योर आंसर, 389 ओवर 90, 389 ओवर 90। ठीक है, ये तो थर्ड पार्ट किया था। इसी तरीके से अगर फोर्थ को भी फिर से चेक करें तो ओवरऑल जो भी नंबर था 352 माइनस 3, और वही जो बात बताई कि जो भी नॉन रिकरिंग टर्म्स हैं वो लिख लीजिए, उतने टाइम 9। ठीक है, 2 डिजिट थी केवल रिकरिंग आपकी, तो 2 बार 9 लिख लेना है। फिर नॉन रिकरिंग डिजिट्स कितनी आफ्टर डेसिमल, ये जो बात डिनोमिनेटर में रहेगी वो आफ्टर डेसिमल ही रहेगी। जो भी नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं वो 1 2 3 है, तो 3 टाइम्स 0 प्लेस कर देना है बस। तो फाइनल आंसर 349 ओवर 99,000। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा भाई, क्या करना है, पहले तो नंबर उसमें से नॉन रिकरिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और नीचे जो भी आफ्टर डेसिमल रिकरिंग डिजिट्स हैं उतने टाइम आपको 9 प्लेस करना है, और फिर उसके बाद जो भी नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं उतने टाइम आपको 0 प्लेस कर देना है, और देन यू विल बी गेट आंसर करेक्टली। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।